अस्सलाम वालेकुम गाइस, उर्दू नावल प्लेटफॉर्म के ऑफिशियल चैनल पर हम इबा आपका वेलकम करते हैं। आप लोगों को पता है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट कोई और है, इसकी मरियम सदीकी नाम है उनका, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब है, उनका गला ख़राब है। इसी वजह से हम अपनी आवाज़ दे रहे हैं, मतलब अपनी आवाज़ में रीड आउट करेंगे। अगर आप खुद रीड आउट करना चाहते हैं, स्क्रीन पिक करें, वॉल्यूम डाउन करें एंड खुद रीड कर लें। उसके अलावा अच्छी जगह पे बैठे, यानी कि नेट यहाँ पे अच्छा हो, ताकि आपको वर्डिंग अच्छी नज़र आ सके। वरना हमने काफ़ी अच्छी वर्डिंग रखी हुई है इसकी। एंड हम चले नावल को रीड आउट करते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। रात के पिछले पहर सुनसान सड़क पर अकेली भाग रही थी, उखड़ती हुई सांसें और खुश्क गला जिन्हें वो बार बार होंठों पर ज़बान फेर कर तर करती। गठरी को अपने सीने से लगाए सड़क के बीचों बीच भाग रही थी। भागते भागते वो बार बार पीछे देख रही थी कि कहीं वो धरिंदे और हवस प्रस्त इंसान इसका पीछा न कर रहे हों। एक नुकीली चीज़ इसके पाँव में चुभी, जिस पर वह दर्द की शिद्दत से इसकी भूरी कांच सी आंखों में आंसू बहने लगे थे, और कराहते हुए ज़मीन पर बैठी और रोने को और पाँव को देखने लगी जहाँ कांटा चुभा हुआ था। कांटे को निकालने के बाद इसके मुंह से सिसकारी निकली, लबों को सख्ती से बंद किए हुए थी, जिसे दर्द को कम करना चाह रही हो। वो जैसे ही उठने लगी, एक लड़के ने इसकी चादर का कोना पकड़ लिया। लड़कों को देखकर इसके जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। तुझे क्या लगा था साली, भाग जाएगी हमसे? एक लड़का कहता सराहियत से इसके करीब हुआ था और झटके से इसके जिस्म से चादर को खींचकर इसके वजूद से दूर किया और इसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया, जिससे लड़की करा उठी थी। और दूसरे लड़के ने सख्ती से इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ा। दर्द की शिद्दत से लड़की रोने लगी थी। इससे पहले कि वो लड़की पर झुकता, किसी की सर्द सी आवाज़ कानों में पड़ी, छोड़ो इस लड़की को। उमर ने कहते कदम इन लोगों की तरफ बढ़ाए। ओए जा यहाँ से, आया बड़ा हीरो बनने। एक लड़का कहता लड़की की हिम्मत बढ़ा। उमर ने इस लड़की को बाजों से पकड़ते लड़की से दूर किया और पे दर पे मुक्कों की बरसात शुरू कर दी। दूसरा लड़का सराहियत से उमर की तरफ बढ़ा था। इससे पहले कि लड़का उमर को मुक्का मारता, वो फुर्ती से दूर हटा और इसके मुक्के वाले हाथ को पकड़कर इसकी पुश्त से लगाया, जिससे लड़का दर्द से बुलबुला उठा और दर पे इसके चेहरे पर मुक्के बरसाने लगा था। थोड़ी ही देर में उमर ने इसको आधमुआ कर दिया था और अपने साथी की तरफ देखा, जिसने दूसरे लड़के की भी यही हालत कर दी थी और मरने के दर पर था। दोनों लड़के दर्द से कराहते हुए चिराग के जिनकी तरह वहाँ से रफू चक्कर हुए थे। ब्रो, अब इसका क्या करें? ज़ुबैर ने उमर को कहते लड़की की तरफ देखा, जो होश से बेगाना सड़क पर पड़ी थी। उठाओ इसे, घर लेकर जाएंगे, यहाँ छोड़ने से तो रहें। उमर ने कहते कदम गाड़ी की तरफ बढ़ाए। वेट ब्रो, मैं नहीं उठा सकता इसे, मन्नू ने मेरा कत्ल कर देना है। ज़ुबैर ने हरी झंडी दिखाई तो नाचार उमर को उठाना पड़ा और चादर इसके गिर्द ओढ़ी। नीली कांसी आंखें, थप्पड़ की वजह से जर्द हुआ चेहरा और थोड़ी पर बना स्याह तिल पूरी आबोताब से चमक रहा था। इस दिल पर उमर को अपना आप डूबता हुआ महसूस हुआ और दिल की ख्वाहिश पर लब्बैक कहता इस दिल पर अपने तृष्णा लब रखे थे। अभी इस वक्त इस बच्ची का निकाह होगा उमर के साथ। दर्दाना बेगम की आवाज़ ने सब पर सख्ता तारी किया, जबकि शाहजे को खान मेंशन की छत अपने ऊपर गिरती हुई महसूस हुई और बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देखने लगी, जिनकी भी यही सूरत हाल थी। पर अम्मा, आप जानती हैं, इससे पहले कि आसिया बेगम बात मुकम्मल करती, दुर्दाना बेगम ने सराहियत से हाथ उठाकर इन्हें बोलने से रोका। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई। दुर्दाना बेगम बरहम हुई। चाहत नम आंखों से कभी दुर्दाना बेगम को कभी देखती तो कभी शाहजे और आसिया बेगम को, जो धुआंधार चेहरा लिए इसे ही घूरने में मशगूल थी। इनका बस नहीं चल रहा था कि चाहत को धक्के देकर इस घर से बाहर निकालें। उमर जहांगीर, क्या तुम मेरी इस बात का पास रखोगे? दुर्दाना बेगम ने उम्मीद भरी नज़रों से उमर की तरफ देखा। सब लोगों ने उमर के चेहरे को पढ़ना चाहा, जो कि किसी भी तासर से पाक था। जहांगीर साहब ने आगे बढ़ते इसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे अपने होने का एहसास दिलाया हो। ठीक है, मुझे कोई सरकार नहीं, उमर ने रसानियत से कहते शाहजे का राह साहस खून भी गारत कर दिया। वही चाहत नम आंखों से अपने हमसफर को देख रही थी। चाहत आबसार, आपका निकाह उमर जहांगीर के साथ बावज 3 लाख हक मेहर का किया जाता है, क्या आपको कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज समाज से टकराए। चाहत को बेसाख्ता अपने घर वालों की याद सताई। दर्दाना बेगम ने इसके सर पर हाथ रखा। चाहत ने नम आँखों और धड़कते दिल से अपनी रजामंदी दी। कुछ ही देर में चाहत अपना सब कुछ एक अनजान शख्स पर वार गई थी, जिसे वो जानती तक नहीं थी। कई वसवसे दिल पर हावी हो रहे थे। क्या वो शख्स इसे अपना लेगा? क्या वो शख्स इसे दुनिया की दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर कर देगा? क्या ये शख्स
اس کے دل میں کیا وہ اس شخص کے دل میں جگہ بنا پائے گی؟ سو گائز یہ تھی اسنیک پیک. آپ فیصلہ کر لیں آپ کو پڑھنا ہے کہ نہیں. اینڈ ہم آپ کو لاسٹ بات بتاتے جائیں, یو این پی کے چینل کو جو ہینڈل کر رہی ہیں وہ ٹائم ٹیبل میں کچھ تبدیلیاں کرنا چاہ رہی ہیں. ابھی کنفرم نہیں ہے, اگر وہ کریں گی تو انشاءاللہ ریٹن پوسٹ میں یا پھر ایک ویڈیو کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے گا. سو یو این پی پر ایکٹیو رہیں تاکہ آپ مزے کے ناول ریڈ کر سکیں. ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا, اخلاق سے رہیں, خوش رہیں.